I tried so hard and got so far. हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो जो है हमारी, आपको पता होगा कुछ चैप्टर के अंतर्गत आपके नए टॉपिक जुड़ चुके हैं, तो उन टॉपिक को मेरा कोशिश रहेगी कि मैं आपको कंप्लीट करा दूं, क्योंकि आपको बुक्स में तो वो मिलेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए क्या है, आज का जो टॉपिक है आपका पटेल जी जो हैं और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, उनके बारे में वीडियो है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को फ्रेंड्स ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो पहले हम पढ़ते हैं पटेल जी, जिनका पूरा नाम क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री 15 अगस्त 1947 से लेकर के 15 अगस्त 1950 तक इस पद पर ये रहे थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 टू 15 दिसंबर 1950 तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री और ये कौन थे, गृह मंत्री। जबकि ये प्रधानमंत्री बनने वाले थे, परंतु इन्होंने अपना आपको सेक्रीफाइस किया, त्याग दिया और फिर नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनने दिया। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था अक्टूबर 31 1875, 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नडियाद में, बम्बई प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, क्योंकि उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम पे क्या कर रखा था, रूल कर रखा था, राज कर रखा था। ठीक है, इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए कुछ इस तरीके की थी। ठीक है, ये आपको ब्लर दिख रही होगी। और आगे करते हैं, अब थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप इसको डिटेल में सही ढंग से देख सकें। ओके, अब देखिए तो क्या था इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनमें सबसे पहले क्या था, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 15 दिसंबर 1950 में। 75 ईयर ओल्ड थे ये, मुंबई में हुई थी, भारत के। और इन्हें राष्ट्रीय क्या थी, भारतीय थी, क्योंकि ये भारत को तो थे ही। इनकी नेशनलिटी इंडियंस थी। राजनीतिक दल कौन सा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये थे। पेशे से क्या थे ये? वकील थे, वकालत करते थे, लॉयर थे, और साथ ही साथ में पॉलिटिशियन थे। जैसे कि आपको पता ही है, जब ये प्रधानमंत्री बनने वाले थे, सेक्रीफाइस करके वाइस पीएम बने थे, तो इनके अंदर कितने महान होंगे आप खुद ही सोच सकते हो। ठीक है, उसके बाद की बात करते हैं। परिचय। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत आते थे। उसके बाद महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित होकर उन्होंने भारत में स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी को अपना आइडियल माने थे, उन्हीं के कहने पे इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद का भी त्याग दे दिया था, मतलब ये प्रधानमंत्री बने ही नहीं थे। महात्मा महात्मा गांधी के बहुत बड़े ये समझ लो फैन थे, फॉलो करते थे। उन्होंने लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लग गए थे। ये लंदन गए थे, वहाँ जाके इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करी और उसके बाद फिर ये आकर के भारत में इन्होंने क्या करा, आंदोलन में लग गए थे। ठीक है, उसके बाद बात करें तो देखिए आप, सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय एक भारतीय राजनीतिक थे। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका क्या थी? स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का पहला और बड़ा योगदान 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में जो संघर्ष हुआ था, ये गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था, उसमें इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था गांधी जी के साथ। ठीक है, इन्होंने जो सत्याग्रह था, इन्होंने 1928 में एक बारदोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व भी किया था। ठीक है, अब बारदोली सत्याग्रह आंदोलन क्या था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, बारदोली सत्याग्रह जो था आपका, वो आपको पूरा देखने के लिए इस तरह करना पड़ेगा। देखिए, भारतीय स्वतंत्र संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में एक प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल जी ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार में किसान के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी गई थी। पटेल ने इस लगान का वृद्धि जो हुई थी जमकर विरोध किया। यानी कि क्या था कि जो बारदोली में क्या हुआ था, सत्याग्रह हुआ था गुजरात में,
उस समय क्या हुआ था, किसान जो होते थे उनके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे, लगभग 30% इंक्रीज कर दिया गया था। ठीक है, 30%। उसके बाद फिर क्या हुआ, पटेल जी ने इसके खिलाफ हो गए थे। इस आंदोलन का सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सरदार जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार जी को, जो वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार की उपाधि वहाँ के महिलाओं ने दी थी, जहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था बारदोली में। ओके। थर्ड, सरदार पटेल जी को गांधी जी की अहिंसा नीति से प्रभावित किया, इसीलिए गांधी जी द्वारा किए गए सभी स्वतंत्र आंदोलन जैसे कि असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे सभी आंदोलनों में सरदार जी ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। ओके, आगे बात करते हैं। अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो आप अपने इस वीडियो की रेजोल्यूशन बढ़ा लेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। आगे दे रखा है खेड़ा आंदोलन। ठीक है, चलो मैं जूम कर देता हूं, पर मैं इसको रीड करता रहूंगा, आप देख सुनते रहिएगा। क्या है खेड़ा आंदोलन? यह आंदोलन मुख्य रूप से, यह आंदोलन, खेड़ा आंदोलन की बात कर रहे हैं, यह आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी सरकार जो थी उससे भारी कर छूट के लिए किसानों द्वारा किया गया था, जिसकी अस्वीकृति पर सरदार पटेल जी, गांधी जी और अन्य लोगों ने किसान का नेतृत्व किया था। क्योंकि मैंने अभी बताया था, सरकार जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने टैक्स ज़्यादा कर दिए थे। आगे क्या हुआ, अंततः सरकार झुकी और उसी वर्ष करों में क्या दी गई, राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। ठीक है, ये उनकी पहली सफलता थी जिसमें उन्हें टैक्सेस को कम करवा दिया था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार पटेल जी की भूमिका, तो बात करें हम 29 मार्च 1931 में कराची में किए गए कांग्रेस अधिवेशन में, इससे पहले भी बहुत सारे अधिवेशन हो चुके हैं, याद रखना आप लोग। ठीक है, जिसमें गांधी जी ने एक ही अधिवेशन में अध्यक्षता करी थी कोलकाता में। 29 मार्च 1931 में कराची में किए गए कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते यानी कि दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 29 मार्च 1931 को कराची में जो अधिवेशन हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया था, वो क्या था, दिल्ली समझौते को जो प्रदान की गई थी वो थी किस चीज़ की, आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसकी अध्यक्षता करी थी। इसमें नई दिल्ली हमारी कैपिटल बन चुकी थी। ठीक है, वैसे मैं आपको बात बता दूं कि हमारी जो कैपिटल थी 1911 में ही बन चुकी थी। 1911 में अलाउ हुआ था और 1912 में देश की राजधानी दिल्ली बन गई थी, पर नई दिल्ली 1931 में बनी थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इसमें पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया था तथा भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की वीरता और बलिदान की प्रशंसा की गई थी। यद्यपि कांग्रेस ने किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा का समर्थन न करने की अपनी नीति भी दोहराई थी। यानी कि उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की क्या करी थी, प्रशंसा की थी, जबकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो किसी भी प्रकार की अहिंसा पे अपना योगदान नहीं देंगे। ठीक है, अब बात करें रियायतों का एकीकरण। ध्यान रखिए, ये सबसे मुख्य और सबसे इम्पोर्टेंट काम था, जिनके लिए इन्हें एकता का प्रतीक हमारे देश में माना जाता है। ठीक है, आगे पहला, देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह मंत्री, सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री भी बने थे। ठीक है, उसके बाद बात करें तो क्या हुआ था, इनकी कहानी सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टेड है ये बातें, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, और अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप सबसे अपने एग्जाम में 6 नंबर पक्के कर चुके हैं। 565 छोटे बड़े रियासतों का भारतीय संघ में विलयकरण करके, क्योंकि आपको पता है जब बंटवारा हुआ था पाकिस्तान इंडिया का 14 अगस्त को, लगभग उस समय 565 रजवाड़े थे छोटे बड़े मिलाकर के।
इन्होंने क्या करा था, विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण किया था। उड़ीसा से 23, नागपुर से 38 और कटिहार से 250। उड़ीसा से 23, नागपुर से 38 और कटिहार से 250 तथा मुंबई पंजाब जैसे इन्होंने 565 रियासतों को भारत में मिला गया, जो कि इनके लिए ये सबसे सम्मान वाली बात थी और उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, 565 रजवाड़ों को एक करने का काम था इनका। आगे बात करें, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद राज्यों को छोड़कर सरदार पटेल ने सभी रियासतों को भारत में मिला लिया था। ठीक है, यानी कि ये 3 बचे थे, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, बाकी सबको भारत में मिला दिया। इसलिए भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान बहुत हमसे छोटा है। इन तीनों रियासतों में जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 को भारत के संग में मिला लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 9 नवंबर 1947 को भारतीय संघ में मिला लिया गया जूनागढ़ को, और जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। यानी कि समझ लो एक तरीके से वो भी इन्होंने इतनी अच्छी प्लानिंग करी कि जूनागढ़ भी मिल गया, मात्र 2 रियायत बची थी, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद की सबसे बड़ी रियायत थी, वहाँ के निज़ाम पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लग गए। जो हैदराबाद का निज़ाम था वो तो तैयार ही नहीं था मानने को। ठीक है, उसने क्या करा था, अपनी सेना पाकिस्तान के साथ मिलकर के और बढ़ा दी थी। फिर क्या हुआ, हैदराबाद में काफ़ी मात्रा में हथियार के आयात से सरदार पटेल जी चिंतित हो गए थे और 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई। कब कर गई, 13 सितंबर 1948 को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यानी कि अब ये 2 रजवाड़े और भारत में मिल गए। अब एकमात्र बचा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, जिसको आपको पता ही है 370-35 से स्पेशल राइट मिला था, परंतु वो भी भारत में 31 अक्टूबर को हटा दिया गया है। चलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। उनके स्मारक पे बनाई गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारतीय राज्य में गुजरात में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 240 मीटर है और इसके बाद विश्व की सबसे दूसरी ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की है, जिसकी 208 मीटर है। यानी कि अगर आपसे बात करी जाए तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की है 240 मीटर की, और 208 मीटर की चाइना में है सेकंड नंबर पे, यानी भारत फर्स्ट नंबर पे है। बहुत अच्छी बात है ये। आगे बात करें, सरदार पटेल जी का लेखन कार्य, इन्होंने भारत विभाजन, ठीक है, सुभाष, उसके बाद मुसलमान और शरणार्थी, गांधी नेहरू, आर्थिक एवं विदेशी नीति, कश्मीर और हैदराबाद इत्यादि लेख लिखे हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े काम करे हैं इन्होंने, वाकई में बहुत ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति हैं ये। सम्मान और महत्वपूर्ण योगदान, स्वतंत्र राष्ट्र में सरदार पटेल ने एकीकरण का मार्गदर्शन किया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया है। ठीक है, अहमदाबाद में इनको सम्मान देते हुए क्या करा गया है, एक हवाई अड्डा है जिसका नाम बदल दिया गया है और अब रख दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गुजरात के वल्लभ विद्यासागर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ये भी देखिए, गुजरात में इनके नाम का एक यूनिवर्सिटी खोली गई है। महात्मा गांधी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी थी। आयरन मैन भी कहा जाता था इन्हें असलियत का। सन 1991 में मरने के बाद इन्हें भारत उपरांत भी दिया गया। ठीक है, जब ये इनका देहांत हो गया तो उसके बाद इन्हें 1991 में भारत रत्न मिला था। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी। सरदार, और अगर बात करें भारत की पहली महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था तो वो थी कौन, जो क्रिश्चियन समुदाय से थी, जिन्होंने अपने आप को पूरा समर्पण कर दिया था। कई कंट्री की उन्होंने नागरिकता प्राप्त करी, अंत में भारत की बनी, मदर टेरेसा।
सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम से गुजरात में एकता की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी का स्मारक बनाया गया है, आपको मैंने बताया ही था। उसके बाद 562 छोटे बड़े रियायत को मिलाकर इन्होंने एकता करी थी, 565 रजवाड़े लगभग, ठीक है, एक करने में इनको योगदान है। तो ये था, हमने पढ़ा फ्रेंड्स किनके बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। अगर आपने नहीं देखा है, समझ में नहीं आया, तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को दोबारा देख लेंगे, ठीक है। तो ये इनके बारे में हमने पढ़ा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इनके बारे में कुछ क्या करते हैं, MCQs क्वेश्चंस करते हैं। तो MCQs क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या है, तो आइए फ्रेंड्स अब हम MCQs क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला है, श्री वल्लभ भाई पटेल जी का पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम क्या था, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का पूरा नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल था। दूसरा क्वेश्चन, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था। लौह पुरुष के नाम से मैंने आपको बताया था सरदार पटेल जी को जाना जाता था। तीसरा क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। तो इन्हें बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं ने 1928 में गुजरात में इसकी उपाधि दी थी। ओके, तो ये मैंने 3 MCQs क्वेश्चन कराए। अब मैं एक आपको बड़ा क्वेश्चन करा देता हूँ, 4 से 6 नंबर का आता है। फ्रेंड्स आपका ये समझ लिए पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया फिर ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो इनका नोट्स क्या बनता है, सबसे पहले देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 1918 में खेड़ा सत्याग्रह तथा 1928 में बारदोली सत्याग्रह के पश्चात, जहाँ इन्हें किसकी सरदार की उपाधि मिली थी, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में उभर कर आए थे। पहली खासियत ये हो गई। दूसरी खासियत की बात करें, स्वतंत्रता के समय रजवाड़ों के एकीकरण की समस्या, राष्ट्रीय एकता व भारत की अखंडता के लिए इन्हें एक बड़ी चुनौती सामने आई थी, जो कि इन्होंने स्वीकार करी। इनके राजनीतिक अनुभव, कूटनीति कौशल, दूरदर्शिता के कारण लगभग 565 रजवाड़ों को इन्होंने भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से समय विलय कर लिया था। यानी जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी उस समय इन्होंने लगभग 565 रजवाड़ों को भारत में जोड़ लिया था। उसके बाद अगली क्या है, सभी देशी रियायतों के स्वतंत्र भारत में विलय को लेकर भारत में लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृष्टिकोण स्पष्ट है। जो इन्होंने एकता दिखाई थी, इसी के कारण क्या होता है, इन्हें एक और चीज़ बता दूं, इन्हें जर्मनी का बिस्मार्क कहा जाता है। जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी को एक करा था, इसीलिए इनको जर्मनी का के नाम पे बिस्मार्क की उपाधि भी दी गई है। उसके बाद बात करते हैं, ये आपको बात शायद नहीं पता हो, सभी देशी रियायतों के स्वतंत्र भारत में विलय को लेकर भारत में लौह पुरुष के नाम से विख्यात इनका दृष्टिकोण है। और सरदार पटेल को एकीकरण का मुख्य 3 राज्य हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने हैदराबाद तथा जूनागढ़ को भारत में विलय के लिए बाध्य कर लिया था। ये 3 रियायतें रह रही थी, जिसमें से 2 को इनकी नेतृत्व में मिला लिया गया था। जम्मू कश्मीर एकमात्र बचा था, जो कि आपको पता ही है कि लगभग 91,000 किलोमीटर एरिया अभी POK के पास है, बाकी सारा हमारे पास ही जम्मू कश्मीर का है। 370 और 35 से हटने के बाद अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। अगला है, सरदार पटेल का सदैव एक अद्भुत नेता के रूप में जाने जा रहे हैं और स्वयं वो राष्ट्रीयवाद, परिवर्तक और यथार्थवाद के सम्मिश्रण थे। तो ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर नोट्स। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया है, पसंद आई है, लगता है कि आपको मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में जो अगले चैप्टर्स में नए जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं उसके साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।